नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले 8 सालों में इंडियन टेलीकॉम सेक्टर ने अपनी हिस्ट्री में सबसे मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस वॉर देखे हैं। जियो के आने के बाद टू जायंट प्लेयर्स आपस में मर्ज हो गए और वोडाफोन आइडिया बन गए। बीएसएनएल अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और टेलीनॉर और एयरसेल जैसे प्लेयर्स मार्केट से गायब भी हो गए हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, जब ये सभी प्लेयर्स सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, द ओनली प्लेयर हु फाउट बैक and is still fighting back is Airtel. The Airtel is one of the big movers today. In fact, the top sectoral gain. Bharti Airtel, and what a spike in this particular counter. And I'm glad that we are here today, much stronger, much sharper in our focus towards the customers, and a reasonably healthy balance sheet. और आप ये जानकर शौक रह जाएंगे दोस्तों, FY21 में एयरटेल 23,421 करोड़ के लॉस से सफर कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर उन्होंने कमबैक किया और 8,305 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और उन्होंने FY23 में जबकि जियो ने 1.19 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू कमाया, एयरटेल ने वहीं पर 1.39 ट्रिलियन का रुपए का रेवेन्यू कमाया। So the question is, what exactly did Airtel do to bounce back after the telecom shock in 2016? What are the business strategies that help Airtel beat Jio in the fierce competition? What are the most important factors that will determine the result of this telecom war? And most importantly, what are the study materials to help you understand the business war better? दोस्तों, to understand this business complex war, we first have to understand the complex division of the Indian market segment. और उनकी स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंडिया में वीडियो कंजम्पशन सेगमेंट को देखना होगा। यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप के कस्टमर हैं। सबसे पहले 150 मिलियन डार्क टीवी होम्स, जैसे ऐसे घर जहाँ कंज्यूमर्स के पास टीवी या ओटीटी तक नहीं पहुँचा है, लेकिन उनके पास एक फीचर फोन या समटाइम उनके पास एक स्मार्टफोन भी हो सकता है। फिर हमारे पास फ्री कंज्यूमर्स हैं जो फ्री टीवी देखते हैं, यानी वो कंटेंट जिनके बदले में एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एड्स देखने के बदले में फ्री यूट्यूब देखते हैं। एज ऑफ 2023, in this sample of about 300 million customer, there were 45 million free TV users who watch these ads. फिर हमारे पास तीसरे टाइप के कस्टमर्स हैं जो टीवी फर्स्ट कस्टमर है, जो 77 मिलियन कस्टमर्स का बेस बनाते हैं। ये कस्टमर टीवी के लिए पे करते हैं लेकिन ओटीटी के लिए पे नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो यूजुअली इसे अपने सिम कार्ड रिचार्ज के साथ एड ऑन ऑफर में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऋतिक टीवी फर्स्ट सब्सक्राइबर है तो वो डिश टीवी के लिए पे करता है, लेकिन वो हॉटस्टार को फ्री में देखता है क्योंकि उसे अपने जियो रिचार्ज के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिला था। फिर हमारे पास डिजिटल फर्स्ट कस्टमर है जो 43 मिलियन यूजर्स हैं, एंड these are very valuable users who pay for both TV and at least one OTT service. And lastly, हमारे पास सबसे वैल्यूएबल कस्टमर है जिनका नंबर ओनली 2 मिलियन है, जो केवल डिजिटल कस्टमर है। These customers consume only on digital platform and rarely access conventional TV. This is the categorization of the video consumption segment of the India with a data set of 13 million customers. अब अगर आप इसे समझ गए हैं तो आइए एयरटेल एंड जियो के बिजनेस फिलोसफी को बेहतर ढंग से समझें। Have a slogan which said, if you're caught between speed and perfection, choose speed. Perfection will follow. Of course, things have moved now. We do now say quality first, speed always. Our principles of doing business are really determined by, first, do we, at this scale and stage, do we create societal value? The business philosophy of Jio can be tagged as a fortune at the bottom of the pyramid. Why do I say that? बट एक न्यू मार्केट बनाने के लिए भी जो पहले एग्जिस्टिंग में भी नहीं थी, और वो 4 फैक्टर से ऐसा कर रहे हैं। द फर्स्ट मेथड लाइज इन द क्रिएटिंग ए मार्केट फॉर फोन्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, एंड हियर वेयर वी हैव द जियो फोन स्ट्रेटजी। जियो के जिस बड़े धमाके का देश के करोड़ों लोगों और खास तौर से प्रतिद्वंदी कंपनियों कर रही थी बेसब्री से इंतजार, आखिरकार आज वो धमाका हो ही गया। Let me introduce इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन presenting the Jio phone. जो लोग नहीं जानते उनके लिए जियो फोन का एम था उन डार्क टीवी कस्टमर को गेन करना जो 2G फीचर फोन का यूज कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए फीचर फोन वो फोन है जो आपके पुराने नोकिया फोन की तरह दिखता है। 7 जुलाई 2023 को मात्र 1000 में जियो ने अपना फोन लॉन्च किया। इसके साथ ही वो 123 रुपये महीने में 500 MB डेली डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी भी दे रहे थे, जो कि अब बढ़ाकर उन्होंने 152 कर दिया है। नाउ डू यू रियलाइज फॉर अ डेली वेज अर्नर हु अर्न्स एज अ लिटल एज ₹5000 ए मंथ, उसके लिए एक बड़ा चेंज था क्योंकि
जब वो कस्टमर एयरटेल या वोडाफोन आइडिया और BSNL के 2G फोन सिम्स का यूज कर रहे थे, और अब जियो का टारगेट है उन कस्टमर को 4G कस्टमर बनाना था। और ये इतना बड़ा कस्टमर बेस है कि जियो अकेले ही भारत के 250 मिलियन फीचर फोन यूजर्स के में 100 मिलियन यूजर तक पहुंचने का टारगेट बना रहा था। और जियो ने इस फोन के लॉन्च होने के विद इन 5 मंथ्स 45% फीचर फोन्स की मार्केट को कैप्चर भी कर लिया था। इसलिए अगर वे 123 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 100 बिलियन का रेवेन्यू है। और सबसे बड़ी बात, दीज फोन्स डू नॉट अलाउ नॉन जियो सिम कार्ड्स, और इस फोन में जियो पे, जियो सिनेमा और जियो सावन जैसे ऐप इंस्टॉल है। और इस फोन की एवरेज लाइफ स्पैन 4 ईयर्स मानते हुए जियो 4 साल में हर फोन से 5000 रुपये कमाएगा, यानी 500 बिलियन रुपये। द सेकंड वे जिससे वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो है अपने कॉम्पिटिटर से सबसे सस्ते मोबाइल प्लान लॉन्च करना। तो चार्ट पर वापस आते हुए इन 45 मिलियन फ्री टीवी कंज्यूमर्स के पास वीवो या पोको के जैसे एंट्री लेवल स्मार्टफोन की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। और डार्क टीवी कस्टमर्स की तरह भले ही ये यूजर्स टीवी के लिए पे नहीं कर सकते, लेकिन वे जियो सिनेमा पर एड्स और जियो सिम रिचार्ज के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। एंड दिस इज वेयर देयर थर्ड मेथड कम्स इन, विच इज़ वेरी ऑब्वियस बाय नाउ, विच इज़ स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग। तो जियो मेजरली इन 45+77 मिलियन कस्टमर्स को जियो सिनेमा के साथ एड से पैसा कमाने के लिए टारगेट कर रहा है, और इन 43+2 मिलियन कस्टमर्स को जियो सिनेमा मेंबरशिप के लिए पे करने के लिए बोलता है। जियो हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड लो कॉस्ट प्रोडक्ट लाइक लैपटॉप्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अराउंड 6,500 रुपीज। This is the bottom of the pyramid approach of Jio. Now, does this mean they are not interested in the top of the pyramid? Absolutely not. For the top of the pyramid, they have Jio Fiber, Jio 5G and postpaid plans. So to summarize this, Jio is targeting the dark TV homes with 2G feature phone with their phone strategy. They are targeting the dark TV homes with smartphone plus the free TV homes with their sports streaming ads. Thirdly, Jio is targeting the pay TV homes plus digital pay TV homes with Jio Cinema subscription plus Jio Fiber. And lastly, the digital first and digital TV homes are being targeted with Jio Postpaid and Jio Cinema subscription, Jio Fiber and eventually Jio 5G. If this very clear to you, तो आइए एयरटेल की अप्रोच को देखें। एयरटेल की अप्रोच इससे बिल्कुल ही अपोजिट है। एयरटेल्स मोस्ट इंपोर्टेंट मेट्रिक इज समथिंग कॉल्ड ARPU और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अब जैसा कि हमने जियो फोन के एग्जांपल में देखा, जियो को ऐसा कस्टमर चाहिए जो 123 रुपये पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करता हो और जो पिरामिड के बेस में हो। जबकि अगर आप एयरटेल को देखें तो वे लो वैल्यू वाले कस्टमर को बाहर करना चाहते हैं। दरअसल नवंबर 2018 में एयरटेल ने सब्सक्राइबर क्लीनअप इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया था। इस प्रोसेस में एयरटेल ने जानबूझकर 49 मिलियन से ज्यादा कस्टमर खो दिए। इस तरह एयरटेल नेटवर्क को डिक्लॉक करने और इनएक्टिव और नॉन पेइंग कस्टमर को साफ करने में एबल था। अब हालांकि इसका मतलब लगभग 15% कस्टमर को खोना था, बट एयरटेल अपने खर्च को कम कर सकता था और वेल पेइंग कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकता था। Secondly, Airtel has no plans to launch a feature phone. And thirdly, even for the customer who are using smartphone, Airtel has completely dropped the 99 rupee basic plan from 17 countries and has launched a 150 rupees package for all customer. इसका मतलब है कि अगर कोई कस्टमर अपना सिम कार्ड नंबर एक्टिवेट करना चाहता है तो उसे कम से कम 155 रुपये पे करना होगा। इसलिए जहां जियो ने अपनी मिनिमम बैरियर 123 रुपीज रखी है, वहीं एयरटेल चाहता है कि उसका मिनिमम बैरियर 155 रुपीज हो। फोर्थली, एयरटेल अंडरस्टैंड द टेलीकॉम मार्केट एंड इट्स ओन टारगेट ऑडियंस वेरी क्लियरली। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए भारत में लगभग 200 मिलियन फीचर फोन यूजर्स, अनदर 60 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स और लगभग 30 मिलियन घर है जो ब्रॉडबैंड प्लस टीवी का यूज करते हैं। और जैसे जैसे कस्टमर इस वैल्यू चेन में आगे बढ़ते हैं, पर यूजर रेवेन्यू बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, फीचर फोन से स्मार्टफोन तक एवरेज रेवेन्यू लगभग 2 गुना हो जाता है। प्रीपेड से पोस्टपेड तक एवरेज रेवेन्यू फिर से 2 गुना हो जाता है। पोस्टपेड से ब्रॉडबैंड तक फिर से रेवेन्यू बढ़ता है और ब्रॉडबैंड से कन्वर्स्ड घरों तक रेवेन्यू फिर से बढ़ जाता है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एयरटेल अपने पोस्टपेड कस्टमर को हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करता है, क्योंकि पोस्टपेड कस्टमर आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर इन द इकोसिस्टम। और भले ही पोस्टपेड कस्टमर एयरटेल के कस्टमर बेस का केवल 6% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन वो एयरटेल के रेवेन्यू का लगभग 25 से 30% रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पोस्टपेड सेगमेंट में पर यूजर एवरेज रेवेन्यू प्रीपेड सेगमेंट से रेवेन्यू का लगभग 3 गुना ज्यादा होता है। यही रीजन है कि एयरटेल और जियो दोनों ही पोस्टपेड कस्टमर को इंक्रीज करना चाहते हैं। और जब एयरटेल की बात आती है तो वे हर पॉसिबल तरीके से पोस्टपेड कस्टमर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। फर्स्टली, they are identified 700 plus districts that they have highest number of high quality customer, and Airtel is expanding its stores
in these high-value neighborhoods. Secondly, Airtel is also leveraging its lending business service called Airtel Finance to turn prepaid customer into postpaid customer. और इसके लिए एयरटेल सिविल स्कोर और 2000 से ज़्यादा टेलीकॉम एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके कस्टमर का क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए एक मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है। With this, Airtel has identified over 60 million credit-worthy customer and the majority of these are currently prepaid customer. इसलिए अपनी लैंडिंग प्रपोजिशन के साथ कंपनी उन कंज्यूमर्स को पहले पोस्टपेड पर जाने के लिए इंस्पायर कर रही है। तीसरा, जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगा वो ये है कि एयरटेल लिटरली ईच डिवाइस के कस्टमर के एक्सपीरियंस को ट्रैक करता है और ये जीरो अनफुलफिल्ड क्वेरीज के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि FY 2022 में एयरटेल को सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स मिल रही थी और उन्हें जियो कस्टमर के कंपैरिजन में 10 टाइम्स मोर कंप्लेंट मिली। तो इसका मतलब है कि या तो जियो कस्टमर को सबसे अच्छी सर्विस मिल रही है या जियो कस्टमर फर्स्ट प्लेस पर कंप्लेंट रजिस्टर करने में आलसी हो रहा है। दोनों ही केस में एयरटेल इसे कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों के रूप में देखता है। इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए एयरटेल ने NVIDIA के साथ कोलैबोरेशन के साथ एक AI बेस्ड सॉल्यूशन बनाया और इसके साथ कॉन्टैक्ट सेंटर और इनबाउंड कॉल के लिए ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। और एंड में फैमिली प्लान इतना हिट रहा कि एयरटेल के लगभग 70 से 80% पोस्टपेड कस्टमर फैमिली प्लान पर हैं। इस तरह से एयरटेल देश के सबसे वैल्यूएबल पोस्टपेड कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को देखें तो मार्च 2018 से जून 2018 तक की टेलीनॉर के कस्टमर के एयरटेल में मर्जर और बिजनेस क्लोजर होने के कारण एयरटेल द्वारा कस्टमर को रिपोर्टिंग नहीं करने की वजह से है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये देखें 2019 से 2023 तक पोस्टपेड कस्टमर बेस में कंटिन्यूस ग्रोथ हुई है। और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन प्लान्स में भी एयरटेल अपने प्राइसेस को लेकर बहुत ही केयरफुल है। जहाँ जियो 499 में 2 सिम देता है और 699 में 4 सिम देता है, वहीं एयरटेल 699 में 2 सिम देता है और 1200 रुपये में 4 सिम देता है। इसलिए पोस्टपेड सेगमेंट में भी एयरटेल ओनली प्रीमियम कस्टमर को चाहता है। And lastly, Airtel and Jio both are going very aggressively after the home broadband customers. Why? Because these home subscribers offer a potential average revenue per user of over 1000 rupees, which is almost 5 times of ARPU of Airtel right now. लेकिन यहाँ जियो बहुत आगे है, क्योंकि जियो ने 2023 के एंड तक 1.5 मिलियन किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया था, जबकि एयरटेल सिर्फ 4 लाख किलोमीटर पर है। जहां जियो ने 2021 में पहले ही 25 मिलियन घरों तक जोड़ा था, वहीं एयरटेल 2023 में सिर्फ 25 मिलियन घरों तक ही पहुंच पाई है। इसलिए अगर हम एयरटेल और जियो की उस चार्ट को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। एयरटेल को उस डार्क होम कस्टमर में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिनके पास फीचर फोन नहीं है, और उसे उन्हें डार्क होम कस्टमर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जिनके पास 150 रुपये का रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं है, और उसे फ्री टीवी होम्स में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए जहां जियो सिनेमा सब्सक्रिप्शन और एड्स के थ्रू कंटेंट से पैसा कमाता है, वहीं एयरटेल DTH के सब्सक्रिप्शन के जरिए पैसा कमाता है। और डिजिटल फर्स्ट और डिजिटल ओनली घरों के लिए एयरटेल के पास जियो की तरह एयरटेल फाइबर है। एयरटेल पोस्टपेड और फैमिली प्लान बंडल है। बस इतना ही। एयरटेल के प्लान जियो से 100 रुपये ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि एयरटेल को हाई परचेज पावर वाले क्वालिटी कस्टमर चाहिए। अब ज़्यादातर लोग ये सोच सकते हैं कि एयरटेल यहीं रुक जाता है, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि एयरटेल एक्चुअली में B2B सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जैसे एयरटेल आप और मेरे जैसे लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, वैसे ही ये SBI HDFC जैसे जाइंट बिजनेस को भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और आप ये जानकर शौक रह जाएंगे कि मार्च 2023 तक एयरटेल बिजनेस ने 18,600 करोड़ रुपए यानी $2.2 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो एयरटेल के कुल रेवेन्यू का 1/5 हिस्सा होता है। एयरटेल बिजनेस इज अ मार्केट लीडर इन एंटरप्राइज कनेक्टिविटी बिजनेस विद 33.67% रेवेन्यू मार्केट शेयर एज ऑफ March 2023। According to Ken, Airtel Business serves over 1,200 global enterprises, 2,000 large and a million small and medium businesses all across India। और अब तक जियो के पास एंटरप्राइजेस कनेक्टिविटी मार्केट शेयर का केवल 3% हिस्सा था, और यहाँ एयरटेल का कंपटीटर जियो नहीं बल्कि है टाटा कम्युनिकेशन। लेकिन जैसा कि इस चार्ट में क्लियर है, एयरटेल का रेवेन्यू एबिटा दोनों टाटा के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एयरटेल और जियो दोनों एक बहुत ही अलग फिलोसफी के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ जियो सबसे बॉटम लाइन पर कब्जा करना चाहता है, वहीं एयरटेल टॉप लाइन के कस्टमर के पास पहुंचना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ जियो के पास इन यूजर्स को जियो सिनेमा व्यूअर से जोड़कर फिर एड से पैसा बनाकर उसे पैसा कमाने का तरीका है, वहीं एयरटेल की बात आती है तो सिम कार्ड रिचार्ज छोड़कर एयरटेल के पास इन कस्टमर से
पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है। एंड इवेंचुअली द थ्योरी दैट द टेलीकॉम कंपनीज हैव इज दैट इवेंचुअली दीज कस्टमर्स विल नॉट बाय ए सिम कार्ड रिचार्ज, विल नॉट बाय ए DTH एंड ए ब्रॉडबैंड सेपरेटली, दे विल बाय ऑल दीज सर्विस टुगेदर इन ए बंडल फॉर्मेट। अगर एयरटेल के कस्टमर सिम कार्ड रिचार्ज के अलावा कुछ भी खरीदने में एबल नहीं है तो वो कस्टमर वैल्यूएबल कस्टमर नहीं होगा। और दोस्तों, इन दोनों कंपनीज के फिलोसफी में फंडामेंटल डिफरेंस के कारण यही है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा है और इस वीडियो का बेस्ट पार्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।